ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवान्तिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्वदरं तन्न आशुव। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित प्रभु, जय जय माखन जो। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य भद्रस्य पुटे शयानं कालं मुकुन्द मनसा नमामि। अग्रे कुरुणा मत पाण्डवानां दुःशासनेन धृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोधनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकम्पी भगवन् मुरारे, ध्यायस्व मां केशव लोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गो भवतु समूह प्रदीक्षणं पिञ्जरसारिकानां स्थलगिरुम्बाचितुं प्रवृत्तो गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गो भवतु कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाययोगै पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। मन्दारमूले वदनाभिराम, बिम्बाधरे भूरितवेणुनादं गो गोपगोपी जनमध्यसस्तं गोविन्द दामोदर माधवेति। एवं ब्रुवाणा विरहातुरावृषं रजस्त्रियः कृष्णवृषक्तमानसा विसृज्य लज्जां रुरुतु स्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति। युवे रसज्ञे मधुर प्रियात्व सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्ण्ययेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर
तो रूप सीता तू समुद्र मध्य गोविंद दामोदर माधवे संसार भूपे पतितो गाधे मोहार्ध पूर्णे विषयाभितप्ते करावलम्बं मम देहि विष्णो गोविन्द दामोदर माधवी जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्त्या विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा हर गोकुलेशा गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवा गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे क्षमागते दण्डधरे कृतान्ते भक्ताभ्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति 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 गोविन्द दामोदर बोले राधावर भगवान श्री कृष्ण की जय भागवत भगवान की जय पावन जागेश्वर धाम की जय पावन विष्णु मंदिर धाम की जय अपने अपने पूज्य माता पिता की जय भारत माता की जय सुखदेव भगवान की जय राजा परीक्षित जी महाराज की जय वेद व्यास भगवान की जय सब संत समाज की जय विप्र समाज की जय गंगे मैया की जय यमुने महारानी की जय पापहारिणी तुलसी मैया की जय गौ माता की जय 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 श्री राम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंशविभूषणे कस्य वंशो भवत्पृथिव्याम् एतदा चक्ष्वे मुने। परम मंगलमय भागवत संहिता को नमन करते हुए अपने पूज्य माता पिता परम आराध्य को भागवत भगवान को नमन करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान
आत्मस्वरूप सच्चिदानंद घन राधावर श्री कृष्ण चंद्र को नमन करते हुए कथा के विश्राम दिवस में आइए 1 घंटा लगभग। कथा वैसे अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहि जेहि सभी विधि संता। कथा तो इतनी अनंत है कि अगर मास दिवस भी कथा वक्ता कथा गाएं तो तब भी कथा पूर्ण नहीं हो सकती। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में लक्ष्मी जी को इस भागवत जी की कथा सुना रहे थे। 1 मास में भी कथा पूर्ण नहीं हुई। अब स्वयं लक्ष्मी माता कथा वक्त्री बन गई, कथा सुनाने वाली, और भगवान नारायण कथा श्रवण कर रहे हैं। और मासद्वयम 2 माह तक निरंतर कथा चली। आपके और हमारे समय के अनुसार नहीं, देवताओं का समय अलग ही होता है। हम लोग तो घड़ी देख के कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। थोड़ा विलंब हो जाए तो बार बार जो है हमारा मन उच्चाटित होने लगता है, दुनिया की याद आने लगती है। तो ये तो भगवान नारायण हैं और लक्ष्मी हैं जो निरंतर केवल संसार के कल्याणार्थ ध्यान में लगाए, ध्यान में बैठे रहते हैं। तो लक्ष्मी स्वयं कथा सुना रही हैं और 2 माह तक कथा चली और फिर भी भागवत की कथा पूर्ण नहीं हुई। इसीलिए नियम है कि वक्ता कुछ कथाओं का विस्तार करे, कुछ कथाओं का संक्षेप और कुछ कथाओं को सूत्रात्मक विधि से सुना के स्पर्श करते हुए आगे बढ़े। कोई भी भारतवर्ष का विद्वान या दुनिया में कोई भी विद्वान हो भागवत का, वो ये नहीं कह सकता कि मैं 7 दिन में संपूर्ण भागवत श्रवण करा सकता हूँ। सप्ताह विधि राजा परीक्षित को श्राप मिलने के कारण बनी। राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक डसने आ रहा है तो इसलिए ये सप्ताह विधि बनी। वैसे इस कथा का ऐसा नियम नहीं है। हम तो कई जगह 15 दिन तक इस कथा को सुनाते हैं, फिर भी पारायण के दिन, विश्राम के दिन कथा को समेटना पड़ता है। तो इसलिए जितना भी हो वक्ता अपने भाव से श्रोताओं तक भागवत रस को प्रदान करता है। अब श्रोता का भाव है कि वो कितना ग्रहण करने की क्षमता रखता है, उसकी मेमोरी कितनी है। वैसे तो बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है हमारा दिमाग, दुनिया की सारी बातें याद रहती हैं, लेन देन, खाना पीना सब टाइम टेबल फिट है। बैंक बैलेंस कितना है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, क्या रिश्तेदारी नातेदारी सारे याद हैं। और उसको भगवान के नाम का और भगवान की कथा और भगवान की परिचर्चा के लिए समय नहीं है, उसकी मेमोरी फुल है। तो इसलिए थोड़ा दुनिया की मेमोरी को डिलीट करो और अपना अगला जन्म अच्छा चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा नित्य सत्संग किया करो। ज्ञानी लोग कहते हैं जो नित्य 3 घंटा सत्संग नहीं करते उनका अगला जन्म बिगड़ जाता है। इसलिए अच्छे लोगों का संग करिए। संत हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं जो आपको अच्छी दिशा बता रहे हैं, जो आपकी दशा को सुधार रहे हैं, जो आपको अच्छा मार्ग बता रहे हैं। प्रयास करके जो है उन लोगों का संग करिए और थोड़ा थोड़ा परिवार के साथ साल में, महीने में या हफ्ते में, आजकल शहरों का बड़ा फैशन हो गया वीकेंड घूमने का। आजकल गर्मियों की छुट्टियां हैं, लोग देशों से आ रहे हैं हमारे पहाड़ की ओर। कितनी भीड़ हो रही है, ये सामने मैं देख रहा हूँ इतनी गाड़ियां रोड टूरिस्ट की जा रही हैं। ये तो इसी स्थान की बात है, बाकी दाएं बाएं देखिए पूरे उत्तराखंड में, हिमाचल में, जहाँ जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर आदि में, तो ये सारा समय तो हम दुनिया के लिए निकाल देते हैं, खाना पीना ऐसो आराम घूमने के लिए। आत्म कल्याण के लिए हमने कितना समय निकाला। तो हफ्ते में, महीने में या वर्ष भर में परिवार सहित आश्रमों में जाइए। यहीं पास में डोल आश्रम है, महाराज जी ने कितना सुंदर आश्रम बनाया है, कल्याणी का देवस्थानम। और थोड़ी आश्रम में सेवा का भाव रखिए। आश्रम में जाइए तो थोड़ा सेवा करिए, क्योंकि सेवा से ही परमात्मा रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं। और आश्रमों की
जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको अपने को और अपने बच्चों को जरूर सिखाइए, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा उन संस्कारों से परिवर्तन आएगा। हम लोग आज बहुत भौतिकवादी हो गए, खा न खा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई लिखाई और कमाई के लिए विदेश उनको भेज रहे हैं। और कई लोग हमारे पास आते हैं कि महाराज जो आप कथा सुना रहे हो ना, ये तो हमारे घर की कथा है। मेरा बेटा 6 वर्ष से 5 वर्ष से 10 वर्ष से विदेश में है, उसको न हमसे बात करने का समय है, न हमारी सेवा करने का समय है। हाँ, पैसा बहुत कमा रहा है, पैसे से थोड़ी सेवा होगी। तो यदि आप बच्चों को संस्कार दोगे तो वो बुढ़ौती में आपकी सेवा करेंगे। इसलिए परिवार सहित मैंने आपको कल भी निवेदन किया कि जब भी भोजन करो और भजन करो, परिवार के साथ बैठ के करो। उससे क्या होगा कि अपने मन की कोई बात ऐसी है जिस बात से हमें टेंशन हो रहा हो या आकुलता व्याकुलता हो रही हो, घर में कोई विवाद वाली स्थिति आ रही हो, तो साथ में बैठ के जब हम भोजन करते हैं, भजन करते हैं, तो उन बातों का निराकरण हो जाता है, उस समस्या का हल हो जाता है। कल ही मैंने आपको निवेदन किया, भगवान 16,108 उनकी रानियां हैं, कैसे दिनचर्या चलती होगी, पूरी एक अध्याय में उनकी दिनचर्या बताई। और किसी रानी को, किसी बच्चे को 56 करोड़ यादव हैं, किसी को कोई हलचल नहीं, भगवान से कोई शिकायत नहीं है, कैसी व्यवस्था बनाई होगी। आज तो छोटे छोटे परिवार हैं और विवाद बड़ा बड़ा हो जाता है। उसका कारण है हमारे पास सारे साधन हैं संसार के सारे सुख साधन हैं, परंतु हमारे पास संस्कार नहीं है। हम परंपराओं के अनुसार नहीं चलते। हमने अपने वेद पुराणों की, ऋषियों की, अपने बुजुर्गों की, शयानों की परंपरा को मानना जो है छोड़ दिया है। हम कहते हैं सब रूढ़िवादी। नहीं, पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, पर उनका जो आत्मचिंतन होता था वो कल्याणकारी होता था। ये भागवत की कथा इसीलिए सत्संग के माध्यम से वक्ता सुनाते हैं। इन कथाओं के माध्यम से हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। छोटे छोटे सूत्र, जीवन को सरल बनाने वाले सूत्र, गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने वाले सूत्र हैं। तो इन सूत्रों का पालन करें और भागवत कथा सत्संग श्रवण करके कुछ न कुछ दुर्गुण जो है वो त्यागें। तब जानत तुम ही हो जाही। जब हम उनको जानेंगे तो जानते जानते हमारा उनसे प्रेम होगा। क्या मैं आप लोगों को पहचानता था ना, आप मुझे पहचानते थे, और 8 दिन में देखिए ऐसा परिचय हुआ जैसे कितने जन्मों का परिचय होगा। ये हमारा ऋषभ तो जो है बस कभी इस दरवाजे से गुरुजी, उधर से व्यास जी, 2-4 दिन से तो बहुत इसको लग रहा है कि अब व्यास जी जाएंगे, ये माहौल कहाँ मिलेगा। तो विशेष करके नई पीढ़ी को संस्कारों की आवश्यकता है। रुपया पैसा आप बच्चों के लिए कमाओ मत कमाओ, पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। अगर आपका पुत्र संस्कारी है, परंपराओं को मानने वाला है, सनातन धर्म को मानने वाला है, वो जहां भी रहेगा आपके संस्कारों से उसके मन में आपकी सेवा का भाव रहेगा। वो जरूर सोचेगा मेरे माता पिता ने मेरे को बड़े प्रयत्न से, बड़े परिश्रम से पाला है, पोसा है, और मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। और ये सारे संस्कार हमें सत्संग से मिलते हैं। और विशेष करके नव युवकों के लिए, नव युवतियों के लिए ये संस्कार परम आवश्यक है। क्योंकि आज समाज में नशाखोरी और जो आधुनिकता है उसने हमारे जो है नई पीढ़ी के मानसिक पटल पर इतना गलत प्रभाव डाल दिया है कि वो अच्छा काम कम, बुरा काम ज़्यादा करने लग गया है। इसलिए सत्संग की जो है महिमा जो है शास्त्रों में बनाई है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई।
राम कृपा बिन सुलभ न सोई, 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 सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सद्गति परही, पारस परत कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जंग लगे लोहे को भी यदि पारस मिल जावे तो सोना बन जाता है, कीमती धातु बन जाता है। वैसे ही युवा पीढ़ी में या भटके किसी जीव को यदि सदगुरु का सत्संग का स्पर्श मिल जावे तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। और ये कथा इसीलिए है, राजा परीक्षित आज से 7 दिन पहले कितने आकुल व्याकुल थे। यहीं से मैंने आपको कथा सुनाई थी। एक ब्राह्मण समीक ऋषि का अपमान किया, उनके बेटा ने श्राप दिया कि मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और तुझे डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तक्षकः सप्तमे हनि। और राजा आकुल व्याकुल, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, उतनी संपत्ति तो शायद आज किसी भी विश्व के बड़े सेठ के पास नहीं होगी जितना राजा परीक्षित का राज्य था सारी पृथ्वी में। और केवल चक्रवर्ती सम्राट नहीं था, धर्म सम्राट था। थोड़ी बुद्धि कलयुग ने बिगाड़ी, महात्मा का अपमान किया, 7 दिन में तक्षक से डसने का श्राप मिला। आकुल व्याकुल गंगा तट पर आया, अक्षय बट वृक्ष के नीचे आया, सुखदेव जी से प्रश्न किया, म्रियमाणस्य सर्वथा मरणाभिमुख जीव का धर्म क्या है। और तब सुखदेव भगवान ने संपूर्ण भागवत की कथा 2 स्कंद से आरंभ करी। वरीयाने स्ते कृष्ण कृतो लोक हितो निपो आत्मृत सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिशयः परः। तूने जो प्रश्न किया है ये तेरा ही नहीं, सभी संसारियों का प्रश्न है। हम आप सब परीक्षित हैं। जीवन में 7 बार होते हैं, इन 7 बारों में एक दिन हमारा जन्म हुआ है और दुनियादारी करके एक बार को हम सबने जाना है। काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी अजगर मुंह खोल के तैयार है, हम सब मुंह में तैयार हैं जाने के लिए, सब पंक्ति में खड़े हैं। कब किसकी बारी ना आ जाए ये सब जानते हुए भी हम अच्छे कर्म नहीं करते, दुनिया में भटकते रहते हैं। तो भटके हुए लोगों को प्रभु का मार्ग दिखाने वाले इदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म सम्मतम अधीतवान द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम। कहा राजन तेरी आकुलता व्याकुलता ये भागवत कथा जो है शांत कर देगी। तृतीय सर्ग 4th स्कंद में सर्ग विसर्ग की कथा सुनाई, 5म स्कंद में भवाटवी का दिव्य वर्णन, 6th स्कंद में नाम की महिमा, 7म स्कंद में नृसिंह अवतार, 8म स्कंद में मनमंत्रों में भगवान के अवतार का वर्णन, 9वें स्कंद में राम की कथा और 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य, उनके अवतार के हेतु और उनकी दिव्य लीलाएं सुनाई। और भगवान के 125 वर्ष इस धराधाम में जो लीला हुई है उनका विस्तार किया। 4 वर्ष भगवान गोकुल में रहे, 7 वर्ष भगवान ब्रज में रहे, 14 वर्ष मथुरा में लीला की और 100 वर्ष भगवान ने द्वारिका में लीला करी। भगवान के समस्त विवाहों का वर्णन, उनके पुत्र पौत्रादियों के विवाह का वर्णन, 56 करोड़ यादवों का वर्णन किया, उनकी शिक्षा दीक्षा ये सारी स्थिति बताई। साथ ही साथ सुदामा जी आदि ब्राह्मणों के प्रति भगवान का कैसा उदार भाव है। और जब अधिक भीड़ होती है, सत्संग का अभाव होता है, मार्ग दिखाने वाले की बात हम नहीं मानते, भटक जाते हैं। वैसे यदुवंशी राजकुमारों ने किया। पिंडारक क्षेत्र में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, संत महात्मा ब्राह्मणों का अपराध करके यदुकुल के विनाश का श्राप ले लिया। और उसी श्राप से सारे यदुवंशी मांस मदिरा खा के लड़ झगड़ के मरने लगे। 10, 20, 50 ही बचे। तब वसुदेव जी आकुल व्याकुल हुए। नारद जी ने आके उनको 9 योगेश्वरों की वो कथा सुनाई जो संवाद
9 योगेश्वरों का जनक जी से हुआ। दत्तात्रेय भगवान के अवतार की कथा, उनके 24 गुरुओं की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। भगवान प्रभास क्षेत्र में आए, आपने कल कथा सुनी और ध्यान करके भक्ति योग, ज्ञान योग, निष्काम भक्ति योग, 3 योगों का संसार में ऋषि महर्षि उद्धव मैत्रेय को ज्ञान दिया और स्वयं ज्ञान रूप में भागवत जी में विराजमान हो गए और अपने गोलोक धाम को प्रस्थान किया। और तब राजा ने प्रश्न किया कि जब भगवान अपने स्वधाम को गए तो उसके पश्चात स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषिणे विभूषणे कस्य वंशो भवत् पृथिव्याम् एतदा चक्षु मे मुने। तो तब राजा ने प्रश्न किया कि प्रभु, भगवान के इस धराधाम का त्याग करते ही किन किन का वंश चला और कलयुग का क्या प्रभाव रहा, आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब परीक्षित से सुखदेव कहते हैं, राजन, जरासंध जब भीम के द्वारा मारे गए, उसका बेटा सहदेव, जिसको भगवान ने मगध का राज्य दिया, यहाँ से कलयुग के राजाओं का वंश आरंभ होता है। और इसी वंश में आगे जो है पुरंजन, प्रद्योत, चंद्रगुप्त, नंद वंश, अशोक वंश आदि वंशों के जो राजा हैं 3800 वर्ष तक पृथ्वी में भोग करेंगे। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ते रहेगा, कलयुग की कुल आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग ज्यों ज्यों बढ़ेगा मनुष्य की आयु कम होते रहेगी। कलयुग की संपूर्ण जो परम आयु है वो 100 से 120 वर्ष तक है। कोई 120 वर्ष से ऊपर भी चला जाए अलग बात है, परंतु परम आयु शतायुर्वै मनुष्यः, 100 वर्ष की आयु है। और 100 वर्ष कहाँ, आज तो 40-50 वर्ष में ऐसी बीमारियां लग जा रही हैं। गोविंदाय नमो नमः। तो ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ते रहेगा, अभी देखिए 5,500 वर्ष के आसपास कलयुग को आया हुआ है और लोगों की बुद्धि बदलते जा रही है। विषयों में मन है, भजन में नहीं है। तो विषयासक्त व्यक्ति रोगी हो जाता है। भोगी व्यक्ति जब रोगी होता है तो भजन नहीं कर पाता, उसकी आयु क्षीण हो जाती है, कम आयु में ही इस दुनिया का त्याग कर देता है। और धीरे धीरे कलयुग बढ़ता रहेगा राजन, मनुष्यों की परम आयु 20 से 30 वर्ष हो जाएगी, अंगुष्ठ मात्र व्यक्ति हो जाएगा। हाहाकार, अनीति, अधर्म, छल, कपट, द्वेष, राग धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और केवल अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वो किसी का न मान करेगा न सम्मान करेगा। तो धीरे धीरे जब कलयुग अपनी परम सीमा में होगा, चरम सीमा में होगा, तब कलयुग के अंतिम चरण में संभल ग्राम में सुयश ब्राह्मण के घर में भगवान का अवतार होगा और भगवान अश्वारूढ़ होकर के घोड़े में बैठ के हाथ में नग्न तलवार लेकर के दुष्ट कलयुग के लोगों का 3 रात दिन में अंत करेंगे। जैसे हमारे पर्वत क्षेत्रों में गोलजी महाराज है ना, क्षत्रिय वंशी हैं, और कलयुग में कल की महाराज, कल की नारायण हाथ में खड्ग लेके अश्वारूढ़ होके ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होके अवतार लेके कलयुग के विषयी दुष्ट लोगों का अंत करेंगे। बोले कल की नारायण भगवान की। और ये तब होगा जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र एक राशि एक चरण में होगा। और जब पृथ्वी में हाहाकार होगा, विशेष करके इस कलयुग में लोगों की बुद्धि बिगड़ जाएगी, तो उनको केवल एक मार्ग से ही कल्याण प्राप्त होगा, एक मार्ग से ही उनकी सदगति होगी। और वो मार्ग होगी राजन कलयुग में भगवान का पावन नाम संकीर्तन। सतयुग, त्रेता, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप करने पड़ते थे और लाखों वर्षों की, हजारों वर्ष की सतयुग त्रेता में आयु होती थी। कलयुग में आयु कम हो जाएगी, मनुष्य व्यसनी हो जाएगा, तो उसका कल्याण कैसे होगा। कृते अध्यायतो विष्णु
त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलो तलहरी कीर्तना। कलयुग में तो केवल नाम संकीर्तन से ही मुक्ति मिलेगी। काम करते रहो, नाम जपते रहो। आप चाहे गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, जहाज में बैठे, घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, भोजन बना रहे, अर्थात जो भी आप काम कर रहे हैं, काम करिए, मन परमात्मा में लगाइए। न आपको कहीं तीर्थ करने की आवश्यकता है, न कहीं आसन लगा के ध्यान करने की आवश्यकता। कलौ तदहरि कीर्तना। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। कलि विशेष नहीं आनी उपाऊ। कलि विशेष नहीं नाम उपाऊ। कलि विशेष नहीं आनी उपाऊ। कलि विशेष नहीं आनि उपाऊ। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में कहीं भी कुछ करने की ज्यादा साधना की भी आवश्यकता नहीं। अगर समय है, शरीर आपका उस लायक है तो करिए। अगर कुछ नहीं है, जहां भी बैठिए, चलते फिरते, चाहे आपने स्नान किया हो नहीं किया हो, भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान का पावन नाम तारने वाला ही है। मंगल भवन अमंगल हारी। ये चौपाई तो सब जानते हैं ना, जानते हैं पर जानना नहीं चाहते। नहीं जानना चाहोगे तो फिर वही कुकर सुकर आदि की योनि में दुर्गति होगी। 84 लाख की योनि में भटकना पड़ेगा। बड़े पुण्यों से मानव तन मिला है। विचार करिए, यदि हमारी एक आंख नहीं होती, एक हाथ नहीं होता, एक टांग नहीं होती, या हम बहरे हो जाते या देखने वाले नहीं होते, तो कल्पना करिए कैसे होते। कितनी बड़ी कृपा मेरे गोविंद ने हम पर की है। ये सुंदर ये शरीर, ये तन दिया है, ये काया उपहार रूप में दी है। ये सत्कर्म के लिए दी है, सेवा के लिए दी है, दान के लिए, पुण्य के लिए, समाज के भले कार्य के लिए दी है। और कलयुग में तो नाम की ही महिमा है। इसलिए दिन रात कोई भी काम करिए, भगवान का स्मरण करिए। ओ मोहना मेरे मन मोहना, ओ मोहना मेरे मन मोहना, तेरे संग संग रहेंगे। ओ मोहना तेरे संग संग रहेंगे। ओ मोहना तेरे मन मोहना, ओ सोहना मन मोहना, ओ सोहना मेरे मन मोहना, ओ सोहना मन मोहना, ओ सोहना तेरे संग संग रहेंगे। ओ मोहना तेरे संग संग रहेंगे। ओ मोहना तुम पुष्प बनो हम धागा बने। 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 कहाँ मिलेंगे? माला में मिलेंगे। ओ मोहना माला में मिलेंगे। ओ मोहना तेरे मन मोहना, ओ सोहना मन मोहना, ओ सोहना तेरे संग संग रहेंगे। ओ मोहना तेरे संग संग रहेंगे। ओ मोहना श्री राम
हाथ से सेवा। तुम चंदन बनो हम पानी बने, 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 तुम चंदन बनो हम पानी बने। तुम चंदन बनो हम पानी बने। कहाँ मिलेंगे? माथे में मिलेंगे। जय हो मोहना माथे में मिलेंगे। मोहना मेरे मन मोहना ओ सोहना, मनमोहना ओ सोहना, तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहना। श्री राधे। तुम राधा बनो हम सखियां बने, 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 तुम राधा बनो हम सखियां बने। तुम राधा बनो हम सखियां बने। कहाँ मिलेंगे? वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना, वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना, वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना, वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना। मेरे मन मोहना ओ सोहना, मनमोहना ओ सोहना, मेरे मन मोहना ओ सोहना, मनमोहना मेरे ओ सोहना। तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहना, मेरे संग संग रहेंगे ओ मोहना। श्री राधे। तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, 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 तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। कहाँ मिलेंगे? भागवत में मिलेंगे मोहना, भागवत में मिलेंगे मोहना, भागवत में मिलेंगे मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। मेरे मन मोहना ओ सोहना, मनमोहना ओ सोहना, मेरे मन मोहना ओ सोहना, मनमोहना ओ सोहना। तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहना। बोले श्याम सुंदर बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय जय। श्री राम।
सुखदेव कहते हैं राजन, ये जो कलयुग है इसमें कीर्तन और नाम की ही महिमा है। जितना अधिक नाम गाओगे, जितने भगवान के वाणी से नाम उच्चारण करोगे और जितनी भगवान की कथा सुनोगे, इसलिए नवधा भक्ति में दो भक्ति, पहले है श्रवणम फिर कीर्तनम। और कीर्तन कैसा होना है? कीर्तन को उल्टा करिए। कीर्तन में, भगवान की कथा में मन नाचने वाला होना चाहिए। जो मन आपको दुनिया में नचा करके आकुल व्याकुल कर रहा है ना, वो आकुलता व्याकुलता भगवान की कथा में और कीर्तन में शांत हो जानी चाहिए। और जब संसार की आकुलता व्याकुलता कथा में, सत्संग में, कीर्तन में शांत हो रही हो और मन में परिवर्तन आ रहा हो, आनंद आ रहा हो, तो समझ लो कि अब मेरे गोविंद की कृपा हो रही है। और जिन पर उनकी कृपा हो जाती है, जहां पर कृपा राम के होई तहां पर कृपा करहि सब होई, सब उसके अनुकूल हो जाते हैं। और जो कलयुग में केवल विषयों का भोग आदि करते हैं, उनकी बुद्धि तेरी तरह बिगड़ जाती। तेरी बुद्धि भी कलयुग ने बिगाड़ी। तूने एक महात्मा का अपमान कर दिया। जब कलयुग बुद्धि बिगाड़ देगा, कलयुग माने कलह का युग, पति पत्नी का कलह, भाई भाई का कलह, अड़ोसी पड़ोसी का कलह, बाप बेटे का कलह, जहां भी हो रहा है समझ लो कलयुग ने अपना प्रभाव जमा दिया है। इसलिए कलयुग हम लोगों की बुद्धि को न बिगाड़े, हमारे घर में प्रवेश न लेवे। अधिक से अधिक 24 घंटे में आपने सारी दिनचर्या बिल्कुल फिक्स कर रखी है, कब क्या करना है, कैसे करना, कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे घूमना। उसी 24 घंटे में 2, 4, 10 मिनट परमात्मा के निमित्त निकालिए कि मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि जो अपने इस आत्म कल्याण करने वाले मार्ग का चिंतन नहीं करते, फिर उनमें और पशु में कोई अंतर नहीं रहता। क्योंकि पशु भी आता है, खाता है, ऐसो आराम करता है। शेठ का कुत्ता तो साधारण व्यक्ति से भी अच्छी जिंदगी जीता है। बड़े बड़े जो है एसी कारों में घूमता है, एसी घर में रहता है, पर वो मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। मुक्ति के लिए तो मानव तन ही है, बड़ी भाग मानुष तन पावा। तो ये हमें परमात्मा ने तन दिया है कलयुग में विशेष करके। इसलिए अधिक से अधिक जो है परमात्मा के नाम का चिंतन करो, उच्चारण करो, जो भी काम करो बस भगवान का स्मरण करो, आपकी भक्ति होगी। कहीं दुनियादारी छोड़ के आपको कहीं तीर्थ व्रत भी नहीं करना है, काम करते ही रहो, नाम जपते रहो। हे राजन, मैंने तुझे संपूर्ण भागवत सुनाई, अब तेरे क्या सुनने की इच्छा है। आज जो राजा 7 दिन पहले आकुल व्याकुल हो रहा था, जिसको भय था कि मैं मरूंगा, तक्षक आएगा, डसेगा, पीड़ा होगी, मेरे बेटे का क्या होगा, रानी का क्या होगा, राज्य क्या होगा, धन संपत्ति, हाथी घोड़े खजाने, ये सब इसका क्या होगा। जब 7 दिन मनोभाव से अंतर मन से भागवत की कथा सुनी, आज क्या कहता है, सिद्धोस्मि नुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। मैं आज सिद्ध हो गया हूँ, निर्भय हो गया हूँ। मेरी आकुलता व्याकुलता आपने शांत कर दी है। मेरी आकुलता व्याकुलता विषय की जो प्यास थी, पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत के रस को आपने पिलाते पिलाते मेरी वो तड़प, वो भय, वो आकुलता व्याकुलता शांत कर दी। सुखदेव भगवान ने राजा को अंतिम उपदेश दिए हैं। घटे भिन्ने यथाकाशो आकाशो स्यात् यथा पुरा, एवं देह मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। ये पंच भौतिक तत्वों से बना पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 महाभूतों से बना ये शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो 5 तत्वों में मिल जाते हैं। मृत्यु के समय राजन जैसा भाव होता है, यदि भाव होता है कि अहम ब्रह्मो ब्रह्माहम परमम पदम,
मृत्यु के समय जैसा मन का भाव होता है, जीवन भर जो भी किया, अगर मृत्यु के समय उस परमात्मा का स्मरण हो जाए, अंते नारायण स्मृति, तो या मति सा गति, वैसी गति होती है। इसलिए राजन, ये शरीर अलग है और इसके अंदर जो सूक्ष्म कारण शरीर है जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो अच्छी वासना से अगर प्राण का त्याग करके ये शरीर शांत होता है तो जैसा भाव है वैसा लोक मिलता है। परमात्मा का चिंतन है तो परमात्मा का वैकुंठ लोक मिलता है। विषयों का भाव है तो संसार में पुनः फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और यदि निष्काम भाव है तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं ममो, परम मोक्ष गति जीव को प्राप्त हो जाती है। तुझे अब भय नहीं करना है। अब तेरी आकुलता व्याकुलता मैंने भागवत रस कथा के द्वारा शांत कर दी, अब तेरी क्या सुनने की इच्छा है। सुखदेव कहते हैं, प्रभु आज मैं सिद्ध हो गया हूं, आपने मुझे अनुग्रहित कर दिया, मुझ पर कृपा करके अनादि निधन परमात्मा का जो संपूर्ण स्वरूप भागवत है, जो उनके मुखमंडल से निकला था, उन्होंने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, उन चतुश्लोकी भागवत का 18,000 श्लोकों के रूप में वेद व्यास जी ने विस्तार किया और आपको सुनाया। आपने उस कथा को आज मुझे सुना दिया। इसलिए अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। अब मुझे उनकी लीला को सुनते सुनते उनके चरणारविंद से मुखारविंद का आनंदमय ज्योतिर्मय दर्शन हो रहा है। सुखदेव कहते, राजन बस यही तेरे से सुनना चाहता था। और उसी समय सुखदेव भगवान भागवत का संपूर्ण फल आशीर्वाद में दे करके, राजा तेरा कल्याण हो करके जन्मादस्य यतोन्मयादि तरतश्चार्थेषु विद्यस्वराट् आदि भागवत के श्लोक को गाते गाते जैसे आए थे वैसे ही सुखदेव भगवान अंतर्धान हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय। और उसी समय तक्षक आया। तक्षक ने राजा परीक्षित के शरीर का स्पर्श किया और दिव्य ज्योति निकली और मेरे गोविंद के चरणों में राजा परीक्षित समाहित हो गए। बोले राजा परीक्षित जी महाराज की जय। बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यताम सर्वदेहिनाम। उसका पांच भौतिक शरीर शांत हो गया और तेजोमय देह भागवत श्रवण से परमात्मा में मिल गया। अर्थात राजा परीक्षित की आकुलता व्याकुलता शांत हुई और उसको भागवत की कृपा से परम मोक्ष धाम की प्राप्ति हो गई। बोले भागवत भगवान की। जन्मेजय आए और आकर के अपने पिता का उन्होंने अंतिम संस्कार गंगा नदी के किनारे किया। अब कुछ समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, कुछ लोगों ने राजा को झाड़ पे चढ़ाया, तेरे पिता को सर्प ने मारा इसलिए तू जो है सर्प सत्र यज्ञ कर। तो तब राजा ने कुछ लोगों के भड़काने पर सर्प सत्र यज्ञ किया। कल एक कोई महापुरुष मिले थे, कह रहे थे कि जो राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ किया वो यही विष्णु मंदिर के पास किया। हो सकता है ऐसा भी संभव हो। तो फिर वेद व्यास जी आए। जब ब्राह्मणों ने देखा कि सब सर्पों का स्वाहाकार हो गया है, तक्षक नहीं आया, तक्षक का मंत्र पड़ा तो तक्षक इंद्र के सिंहासन पर लिपट गया। ब्राह्मणों के मंत्र में बड़ी जो है शक्ति होती है। ब्राह्मणों ने तक्षक इंद्र सहित ही यज्ञ कुंड में स्वाहाकार के मंत्र पढ़े और इंद्र सहित तक्षक जब यज्ञ कुंड की ओर स्वाहा के लिए आ रहा था, हाहाकार होने लगा। तब बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा आए, वेद व्यास जी आए। वेद व्यास जी को आता देख, क्योंकि वेद व्यास जन्मेजय के पूर्वज हैं, भगवान नारायण स्वरूप तो हैं ही, जन्मेजय के पूर्वज हैं, क्योंकि सारा वंश उन्हीं से उत्पन्न हुआ था। अपने पूर्वज वेद व्यास जी को आता देख दंडवत प्रणाम किया। वेद व्यास जी ने सारी बात बताई। देख तेरे पिता एक ब्राह्मण का अपराध करके भागवत सुन के परम गति को प्राप्त हो गए। पुत्र किसे कहते हैं? पुन्नाम नरकात् त्रायते अनेनिति पुत्रः। जो अपने पितरों को घोर नरकों में, पुन्नाम जैसे घोर नरकों में जाने से बचाए, उसी का नाम है पुत्र।
पुत्र कौन है जो अपने कमाए धन से ऐसे यज्ञ भागवत करे। आप जैसे श्रोताओं को पुत्र संतान कहा जाता है, जो सब कुछ छोड़ के भगवान के इस परम भागवत कथा को इतने दिन से श्रवण कर रहे हैं। आज हमारे यजमान श्रीमान दीवान सिंह परत्याल जी, उनके परिजनों के, आप सभी लोगों के पूर्वज जहां जिस लोक में होंगे, दिव्याति दिव्य पितर आदि लोकों में, वो आज बड़े हर्षित हो रहे होंगे, आनंदित हो रहे होंगे कि अपने कमाए धन से इतने व्यस्ततम समय में समय निकाल करके उन्होंने विस्तार पूर्वक इस भागवत कथा को श्रवण किया। यजमान के पितर तो तृप्त हो ही रहे होंगे, आपके भी पितर तृप्त हो रहे होंगे, क्योंकि आपने भी अपने मनोभाव से इस कथा को यहाँ के श्रवण किया। वही पुत्र है जो अपने पितरों की मुक्ति के लिए कमाए धन से सत्कर्म करे। पैसा तो हाथ का मैल है, आज परिश्रम किया, आज है कल नहीं है। आज है तो सत्कर्म करिए, दान करिए, सेवा करिए, समाज के दीनहीन जो लोग हैं उनका बल बढ़ाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए अपने कमाए धन को खर्च करिए। ये पुण्य रूपी पूंजी आपके परलोक का साधन है। वेद व्यास कहते हैं, तेरे पिता ने भागवत सुन के सदगति प्राप्त कर ली और तू ये सर्पों को जला करके इनके प्राण लेके क्या पुनः उन्हें दुर्गति देना चाहता है। वेद व्यास जी के वचन सुन के जन्मेजय थर थर कांपने लगे। वेद व्यास जी ने कहा, अब शांत हो जा, और यज्ञ को पूर्ण किया गया। तब जन्मेजय ने निवेदन किया है कि मैंने जो पाप किया है सर्पशस्त्र का, इसका क्या प्रायश्चित है। क्योंकि किसी जीव की गर्दन काट के, किसी जीव की हत्या करके, किसी जीव का मांस खा के आप कितना ध्यान करो, तीर्थ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, सब निरर्थक हो जाता है। इसलिए तूने जो पाप किया है उसके प्रायश्चित रूप अब मैं तुझे देवी भागवत सुनाता हूं। यहीं से देवी भागवत आरंभ हुई है 9 दिन की। तब राजा जन्मेजय ने निष्पाप होने के लिए देवी की कथा सुनी है। ऐसी जो ये परम अलौकिक भागवत है, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाने वाली, मैंने तुम्हें यथा ज्ञान अपने गुरुदेव वेद व्यास जी के मुंह से जो कथा सुनी, मैंने उस कथा को तुम्हें सुनाया है। और एक अध्याय में मार्कंडेय महाराज जी के तप का वर्णन है। एक दिन मार्कंडेय जी ने भगवान से निवेदन किया कि मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। नारायण ने कहा, बद्रीनाथ में आप मेरी माया को भी नहीं जाने। देखना, आज से कुछ समय के पश्चात ये सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। जब तुम आंख खोलोगे तब तुम्हें मेरा माया स्वरूप दर्शन होगा। और जब प्रलय हुआ, प्रलय काल में सारी पृथ्वी सृष्टि डूब गई, कुछ नहीं रहा। और मार्कंडेय जी ने अपने ध्यान को रोक के जब धीरे धीरे नेत्र खोले तो क्या देखा, जो मैंने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत, बड़े मनुष्य जीव वृक्ष आदि देखे थे वो कुछ भी नहीं है, अगाध जल राशि है। और अचानक क्या देखा, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बट के पत्तों का एक दोना बना है और उस दोने में एक बालक है। वो बालक भी कैसा है, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम न्यग्रोधपोतम ददशे पल्लव। उस बट के वृक्ष के पत्ते से बने दोने में, दोना माने हमारे पहाड़ी भाषा में पुड़, दोना, उस दोना में एक छोटा सा बालक उतनी अगाध जलराशि में, और वो क्या कर रहा है, अपने हाथ से पांव के अंगूठा को पकड़ के मुंह में डाल के चूस रहा है। इतने अगाध जल में ये बालक कैसे रह गया। और अपने को देखा, मैं कैसे एक जो है बट के वृक्ष की डाली में अटका हुआ हूं। कहा, प्रभु कौन है ये। तब भगवान कहते हैं, मार्कंडेय जी अब भी मेरी माया नहीं जाने। जब उस बालक को बोलते हुए देखा, मार्कंडेय जी समझ गए। भगवान कहते हैं, अहम एवा समेवाग्रे, जो ततुश्लोकी भागवत में कहा, सृष्टि से पहले भी मैं हूं, सृष्टि के पालन पोषण में भी मैं हूं। जब सृष्टि का विनाश हो जाता है, प्रलय,
यो वशिष्येत सोस्मि हम, तब भी मैं जो है विराजमान रहता हूँ। 2 अध्यायों में ये माया दर्शन की कथा है। 12 माह के बाद सूर्यों का वर्णन है। फिर भागवत जी के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संक्षेप में भागवत है। जिसने संपूर्ण भागवत को यदि श्रवण नहीं किया तो 4 श्लोक या भागवत के जो चतुश्लोकी भागवत है उसको नित्य पढ़े, उसका अर्थ पढ़े, या 12वें स्कंद के 12वें अध्याय की कथा सुन लो तो संपूर्ण भागवत श्रवण का फल मिल जाता है। तब सूत जी ने ऋषियों से कहा कि सबसे पहले पद्म पुराणांतर्गत 6 अध्यायों में भागवत की महिमा का वर्णन है, जिसमें भक्ति उपाख्यान और भक्ति के ज्ञान वैराग्य, पुत्रों को नारद जी के प्रयत्न से सनत कुमार जी के भागवत उपदेशों से जगाना, और फिर गोकर्णोपाख्यान में आत्मदेव के पुत्रों का वर्णन, उसमें जो धुंधकारी प्रेत बन गया था भागवत के द्वारा उसकी सदगति कैसे हुई। 1 अध्याय में भागवत की विधि का वर्णन। प्रथम स्कंद को अधिकारी कथा कहा है, जिसमें 19 अध्याय हैं। इसमें नारद जी का आकर के भागवत की प्रेरणा देना, सूत महाराज जी का ऋषियों को भागवत संबंधी प्रश्नों का उत्तर बताना, नारद अवतार नारद जी का प्रेरित करना, और भगवान वेद व्यास का 18,000 श्लोकों की भागवती संहिता की रचना करना और अपने पुत्र को प्रदान करना। और इसी भागवती कथा को जो है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। रोज राजा परीक्षित कौन है ये प्रश्न आया है। और फिर उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने जिस बालक को मार दिया था, पुनः भगवान ने उस बालक को जीवित किया, वही बालक परीक्षित हुआ। भीष्म की मुक्ति का वर्णन, विदुर के द्वारा धृतराष्ट्र गांधारी उपदेश ग्रहण करके राजमहल का त्याग करना, भगवान का पांडवों को आश्वासित कर द्वारिका में जाना, और कलयुग का प्रभाव जान करके युधिष्ठिर जी का कुल व्याकुल होना, 56 करोड़ यादवों का कलह करके भगवान का प्रभास क्षेत्र से गोलोक को जाना, और ये संदेश अर्जुन का युधिष्ठिर महाराज जी को सुनाना, राजा परीक्षित को राजकाज सौंप करके पांडवों का स्वर्गारोहण का वर्णन, और सारी पृथ्वी को जीतने के लिए दिग्विजय यज्ञ राजा परीक्षित के द्वारा करने की कथा, कलयुग का प्रवेश, कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ा, शमीक महात्मा के बेटा सिंह का श्राप मिला, और राजा का राजमहल का परित्याग कर जन्मेजय को हस्तिनापुर का राजा बना करके गंगा तट पे जाना, और सुखदेव आदि महात्माओं से मिलन, और श्राप से निवृत्ति कैसे हुई प्रश्न करना। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसको ज्ञान लीला भागवत में कहा गया है। सुखदेव जी का परीक्षित को समझाना, और 1 अध्याय में सारे जीवन का वर्णन बताना कि दिनचर्या कैसे चलती है। भगवत स्वरूप का वर्णन करना, भागवत का मंगलाचरण, और चतुश्लोकी भागवत और भागवत के 10 लक्षण। तृतीय स्कंद को सर्ग का कथा कहा जाता है, जहाँ विदुर मैत्री संवाद का वर्णन है। विदुर जी का हरिद्वार गंगा तट पर मैत्री जी से सृष्टि विषयक प्रश्न, भगवान के अवतार संबंधी प्रश्न करना, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में पृथ्वी निर्माण, सृष्टि निर्माण, वराह अवतार की कथा, कपिल नारायण और कपिल गीता की कथा। चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कथा कहा जाता है, जिसमें 4 प्रकरण हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म प्रकरण में शिव दक्ष सती की कथा जो आपने सुनी, अर्थ प्रकरण में परम भागवत ध्रुव जी और हरिनारायण अवतार का वर्णन, काम प्रकरण में पृथु बेन आदि का चरित्र, पृथु भगवान अवतार की कथा, और मोक्ष प्रकरण में प्राचीन वर्णी प्रचेताओं का वर्णन, रुद्र गीता की कथा। पंचम स्कंद को ज्यादा गद्यात्मक कथा उसमें है, उसमें प्रियव्रत जी का चरित्र है, और ऋषभदेव भगवान के अवतार का वर्णन, भरत जी के जन्म की 3 जन्मों की कथा, और रहुगण को उपदेश दे के मुक्त होना, भवाटवी भूगोल खगोल, ये सारे सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, स्वर्ग नरक आदि का वर्णन। 6ठे स्कंद को पोषण कथा कहा जाता है, जिसमें भगवान के नाम की महिमा, उस नाम की महिमा में
अजामिल का पावन चरित्र, दक्ष के द्वारा नारद को दिए गए श्राप की कथा, चित्रकेतु गंधर्व और वृत्तासुर की कथा है। सप्तम स्कंद में परम भागवत प्रहलाद जी का चरित्र, नृसिंह अवतार का वर्णन और वर्णाश्रम चतुष्टय की कथा है। अष्टम स्कंद में 14 मनवंतरों की कथा है, जिसमें गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, कच्छप नारायण, मत्स्य नारायण, धन्वंतरी नारायण, वामन अवतार, मोहिनी अवतार का विस्तार वर्णन है। नवम स्कंद की कथा वंशों की कथा है, किस वंश में कौन राजा हुए, ये विस्तार पूर्वक वर्णन। राम जी का चरित्र, हरिश्चंद्र राजा का, अम्बरीश महात्मा की कथा है और दिव्य कुरुवंश, पुरुवंश, सारे वंशों का विस्तार, परशुराम के अवतार का वर्णन है। दसम स्कंद की कथा 90 अध्यायों की है, जिसमें 49 अध्याय पूर्वार्ध के हैं, शेष उत्तरार्ध के हैं। राजा परीक्षित का सुखदेव जी से भगवान श्री कृष्ण के अवतार विषय प्रश्न करना और योग माया को निर्देश दे के भगवान का कारागार में देवकी वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में आके पुनः बाल रूप में बनना, वसुदेव जी का गोकुल में भगवान को रखना और उनकी माया रूपी कन्या को लाके कंस को मोहित करना। भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का वर्णन है। पूतना मोक्ष की कथा, सकट भंजन की कथा, तृणावर्त मोक्ष की कथा, भगवान के नाम कर्म लीला की कथा, भगवान के घुटने बल चढ़ने वाली लीला और भगवान की माखन लीला, भगवान का मृत भक्षण लीला और वृंदावन में प्रवेश कर भगवान का ब्रह्म मोह, ब्रह्मा जी के मोह को भंग करना, कालिय नाग का नाथन करके यमुना के प्रदूषित जल को शुद्ध करना और अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, वृषभासुर, व्योमासुर, केशी, बड़े बड़े राक्षसों का अंत करना। गोवर्धन लीला में 7 दिन तक गोवर्धन को उठाने की दिव्य कथा है। इंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति करना, भगवान का वरुण पर कृपा करना, भगवान की रास लीला का वर्णन है, चीर हरण लीला का वर्णन है और दिव्य फिर अक्रूर जी का आगमन और अक्रूर जी का मथुरा में भगवान को प्रवेश कराना, भगवान का धनुष तोड़ना, कुवलया पीठ हाथी मुष्टिक चाणूर का उद्धार कर कंस का अंत करना और माता पिता को कारागार से मुक्त कर, उग्रसेन को कारागार से मुक्त कर उन्हें मथुरा का राजा बनाना। गर्गाचार्य जी के द्वारा श्री कृष्ण बलभद्र का यज्ञोपवीत संस्कार, फिर सांदीपन महात्मा जो उज्जैनी में रहते हैं उनके वहां जाके भगवान का विद्याध्ययन करना, सुदामा आदि ब्राह्मणों से मित्रता होना, भगवान का वापस मथुरा आना और उद्धव जी को ब्रज अपने रसिकों के वहां भेज करके दिव्य प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान देना और तत्पश्चात भगवान का समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी दुर्ग का, द्वारिकापुरी धाम की रचना करना, बलभद्र का रेवती से विवाह, कालेवन का विनाश, मुचकुंद का परम चरित्र और फिर भगवान के रुक्मिणी सहित 16,108 विवाहों का वर्णन, उनके पुत्र प्रद्युम्न का चरित्र, अनिरुद्ध के 2 विवाहों की कथा, नृग राजा का उद्धार और भगवान के द्वारा अनेक दुष्ट राक्षसों का शिशुपाल दंतवक्त्र का जो है राजसु यज्ञ में विनाश करके राजा युधिष्ठिर को राजसु यज्ञ फल का जो है परिणाम प्रदान करना और उससे पूर्व जरासंध आदि की मृत्यु की कथा है और भगवान का साल्व, विदुर आदि बड़े बड़े दुष्ट जो काशी राजा आदि हैं, विदुरथ हैं, बड़े बड़े दुष्टों का अंत करना और सुदामा पर कृपा करना, वेद स्तुति और अपने माता के देवकी के वचनों का पालन कर अपने मरे 6 भाइयों को वापस ला करके उनको परम गति प्रदान कराना, कुरुक्षेत्र में जाके ब्रजवासियों का दर्शन करना और भगवान की दिनचर्या का विस्तार वर्णन है। 11वें स्कंद में पिंडारक क्षेत्र में यदुवंशियों की बुद्धि का भ्रमण होकर भ्रम में पड़ना और महात्मा ऋषियों का अपमान कर यदुकुल संहार की कथा है। 9 योगेश्वरों की कथा, जनक
के साथ जैसे उनका संवाद सत्संग हुआ, वैसे ही नारद जी का आकर के वसुदेव जी को सत्संग की महिमा बताना, दत्तात्रेय भगवान के अवतार का वर्णन, उनके 24 गुरुओं की कथा और भगवान का प्रभास क्षेत्र में आकर के भक्ति योग, निष्काम भक्ति योग और निष्काम ज्ञान योग का वर्णन करना, अपने इस देह का, तेजोमय देह का भागवत जी में प्रवेश करा करके राधा से गोलोक को जाना, बलभद्र जी का समुद्र में प्रवेश कर अपने रूप में परिवर्तन होना, इस सारी कथा का विस्तार और 12 स्कंद में कलयुग की महिमा और कलयुग का महात्म्य, राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश और राजा परीक्षित की मोक्ष गति का वर्णन, मार्कंडेय जी की तपस्या और माया दर्शन और 12 माह के 12 सूर्य, पुराणों की संख्या, पुराणों के श्लोकों का वर्णन विस्तार पूर्वक, भागवत की विधि और भागवत दान की जो महिमा है वो विस्तार पूर्वक इसमें बताई है। और 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संपूर्ण भागवत की महिमा बताई और फिर कहा, प्रोष्ठपद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम सयाति परमाम गतिम। जो भाद्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन भागवत जी को सोने के सिंहासन में विराजमान होकर के अधिकारी वक्ता को, अधिकारी ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को प्रदान करते हैं, वैकुंठ से फिर कभी वो लौट के नहीं आते। सारे वेदांत, सारे वेदों का, सारे 6 शास्त्रों का जो सार है इस भागवत में है। ये भागवत साक्षात हरि नारायण का शब्दमय रूप है, राधा कृष्ण का वांगमयी विग्रह है। ऐसा भागवत, ऐसा वांगमयी मूर्ति वर्तते हरे, प्रत्यक्ष वर्तते हरि। ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है, इसकी महिमा बताई और कहा कि जो भागवत के श्लोकों को सुनते हैं, उच्चारण करते हैं, उनको संपूर्ण भागवत का फल प्रदान हो जाता है। तो इसके साथ ये 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संपूर्ण भागवत को सूत जी ने ऋषियों को सुनाया और कहा, हे ऋषियों, जो इस भागवत को केवल श्रवण ही नहीं करते, इसका चिंतन और मनन करते हैं, उनको भगवान अपना ही स्वरूप परम भागवत बना देते हैं। तो श्रोताओं, मैंने भी आपको यथा ज्ञान जो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने मुझे प्रदान किया, मेरे पूज्य माता पिता के तप त्याग के कारण जो मुझे ये कथा प्रसाद रूप में प्राप्त हुई, तो मैंने उस प्रसाद को आपको जो है बांटने का प्रयास किया, क्योंकि ये कथा ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है। हमने शिक्षा के समय कई दिन भूखा रह करके, शरीर में बहुत वस्त्र भी नहीं होते थे, जूता चप्पल तो छोड़ो, बड़ा परिश्रम अपने गुरुदेव के साथ रह करके अनेक कथाओं को श्रवण किया। और मैं तो भाग्यशाली हूँ कि इसी उत्तराखंड की भूमि में मेरा जन्म है और इसी अल्मोड़ा जनपद का ही मैं हूँ। आज ये अल्मोड़ा जनपद में कथा, अनेक कथाएं कर दी। आज भी सौभाग्य से अल्मोड़ा जनपद, ये मेरी जन्मभूमि, यहाँ से शालदे जो है करीब 100-125 किलोमीटर उत्तर की ओर, वहाँ एक जो है मेरी जन्मभूमि है कहड़ गांव में। बहुत गरीब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, पर मेरे पिता का लक्ष्य था कि अपने बच्चों को शिक्षा, दीक्षा और संस्कार देना, क्योंकि जिस परिश्रम से हमने विद्या अध्ययन किया है, आज समाज की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। मैं भी चाहता हूं इस भागवत के द्वारा, भागवत तो आपने भी बहुत सुनी होंगी, कितने वक्ता आपको सुना गए होंगे और बड़े बड़े विद्वान वक्ता आके आपको कथा सुनाएंगे और आप सुनते रहेंगे, परंतु आपने जीवन में क्या ग्रहण किया है, आप अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ कैसे संस्कारवान बनते हैं, कैसे दुर्गुणों का त्याग करते हैं, तब ये कथा हमारे लिए फलीभूत होती है। इस कथा के द्वारा हमें कोई न कोई दुर्गुण त्यागना चाहिए, ये संकल्प आज आप यही मानसिक रूप में करिएगा। और यदि ये 7-8 दिनों में मैं आपको कोई अच्छी बात सुनाया तो उसको प्रसाद रूप में जरूर ग्रहण करिएगा, सूत्र रूप में जीवन में उसको अपनाने का प्रयास करिएगा। और मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने इस भागवत से अपना ही जीवन बदलते हुए देखा है, अनेक लोगों का जीवन बदलते हुए देखा है।
मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि मेरी ज़्यादा पढ़ाई कॉलेज की हुई है। फिर भी मेरे गुरुदेव की कृपा, मेरे माता पिता की तपस्या और आप जैसे रसिक श्रोताओं का जो स्नेह मिलता है, और ये सारे मेरे जितने भी विद्वान हैं, ये केवल संगीत के ही नहीं हैं, ये शास्त्रीय आचार्य भी हैं, संस्कृत विद्यालय पाठशाला से पढ़े हुए हैं। तो इन सब विद्वान आचार्य ब्राह्मणों का जब आशीर्वाद होता है, संत महात्माओं की कृपा होता है, कृपा होती है। आपने देखा परसों पूज्य कल्याण दास महाराज जी, जिनकी जन्मभूमि यहीं की है और 40 वर्षों तक उन्होंने तप किया। कहते हैं लोग कि 40 वर्ष बाद लौट के आए। वैसे उनसे मेरा पहले भी परिचय था, परंतु इस बार जो उनकी कृपा बरसी है, आश्रम में जब मैं गया तो उन्होंने जो सम्मान दिया, जो आतिथ्य दिया, जो अपनी कृपा बरसाई, ऐसे ही नहीं है, ये सब इस मेरे गोविंद की, इस भागवत की कृपा है। और आपको भी वो कृपा, वो दर्शन इस भागवत की कृपा से मिला। तो ये कृपा भगवान की बनी रहे। और ये जैसे मैं इस कथा का आनंद लेता हूँ, इससे पहले कथा, फिर अगली कथा, ये हमारा क्रम चलते रहता है, क्योंकि भागवत यात्रा है और निरंतर 32-33 वर्ष से ये भागवत कथा यात्रा चल रही है। और हमें तो 32-33 वर्ष का ही पता ही नहीं चला। जनवरी से ये आपका जून ये बीतने वाला है, ये कब बीत गया हमें पता ही नहीं कथाओं के माध्यम से। क्यों? क्योंकि जब आनंद का वर्षण होता, अभिवर्षण होता है, जब प्रभु कृपा बरसाते हैं, तो जीवन में जो है समय का पता नहीं चलता। तो इस कथा के माध्यम से मेरा निवेदन है कि मैंने कुछ न कुछ तो अच्छा जरूर यहाँ से कहा होगा, तो उसको अपने जीवन में आप बनाइएगा, प्रयास करिएगा। एक दिन में परिवर्तन नहीं होता, धीरे धीरे जीवन में शनैः शनैः रूपम। एक बच्चा जब चलना शुरू करता है 10 बार गिरता है और फिर दौड़ता है, वैसे ही जीवन में सत्संग के द्वारा परिवर्तन लाना चाहिए। और हमारे पहाड़ के जो 2 व्यसन हैं, विशेष करके पुरुषों में, मदिरा और जुआ, यदि हमारे पहाड़ की भूमि से इसका त्याग हो जाए, लोग इसको छोड़ दें, तो हमारा जो पहाड़ है ना, ये समृद्धशाली वैभवशाली बन जाए। और जो हमारे दुर्गुण हैं, हमने इस भागवत को सुन के छोड़ने हैं। ये संकल्प आप अवश्य पूरा करिएगा। और इस कथाओं के द्वारा यदि आपको 8 दिन में कुछ अच्छा लगा हो, तो उसको आप यहाँ से प्रसाद रूप में ले जाने का प्रयास करिएगा। फिर कभी प्रभु की इच्छा होगी तो आप सभी रसिकों का, श्रोताओं का, कथा भक्तों का दर्शन होगा। कहने को अभी बहुत है, ऐसा नहीं है मैं जितना आपको सुनाया वो संपूर्ण भागवत वो असंभव है। फिर भी मैंने भागवत से अलावा बाहर की कोई बात आपको नहीं सुनाई, क्योंकि 18,000 श्लोकों का पाठ करने में 6-6 घंटा अगर पाठ करें तब 7 दिन में श्लोक पूरे होते हैं। फिर भी मैंने प्रयास करके आपको 3.5, 4.5 घंटा तक कथा सुनाई। और इस कथा के माध्यम से हमारे यजमान श्रीमान दीवान सिंह भरतियाल जी, उनके बेटा, उनके भाई, उनकी पुत्रियां, उनके सगे संबंधी, इष्ट मित्र, आप सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया। थोड़ा समय अधिक भी लगा, आप बड़े शांति व्यवस्था बना करके कथा सुने। तो जब श्रोता कथा सुनते हैं तो वक्ता को सुनाने में आनंद आता है। तो ये जो कथा है आज यहीं पर इसका विश्राम होता है। देखो कथा कभी पूरी नहीं होती, उसको समाप्त नहीं किया जाता, कथा को विश्राम दिया जाता है। यहाँ विश्राम हुई, अगली कथा, फिर अगली कथा। तो ये कथा को आज हम विश्राम दे रहे हैं। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे यजमान महोदय के समस्त संकल्पों को भागवत भगवान पूर्ण करें। सभी श्रोताओं के, सभी समस्त आयोजक मंडली, क्षेत्रीय जनता जिन्होंने यहाँ बैठ के कथा सुनी या दूर से कथा सुनी, उनको संपूर्ण ये भागवत का फल मिले, ये मेरा भाव है। और भागवत में जैसे बताया है कि भागवत के श्लोकों को सुनना चाहिए और उच्चारण करना चाहिए। और मेरा हर जगह नियम है कि मैं श्रोताओं से 2 श्लोकों का उच्चारण करता हूं, ताकि उनको संपूर्ण भागवत का फल मिले। मैं श्लोक गाऊंगा, आप मेरे साथ उसको दोहराओगे। 2 श्लोकों को भगवान को पुष्पांजलि रूप में अर्पण करेंगे, भागवत का संपूर्ण फल हमें मिले। मेरे साथ आप दोहराइए, फिर एक पावन संकीर्तन होगा और उसके बाद फिर कथा को विश्राम होगा। आप लोग मनोभाव मन में रखते हुए भगवान की बाकी झांकी जो छवि है उसका चिंतन करें और मेरे साथ बोलें।
ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। भवे 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 यथा भक्ति यथा भक्तिः पादयोस् पादयोस् तव जायते तव जायते तथा कुरुष्व तथा कुरुष्व देवेश देवेश नाथस्त्वं नो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम् नाम संकीर्तनं यस्य यस्य सर्वपाप सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणाशनं प्रणामो प्रणामो दुःखशमनस् दुःखशमनस् तं नमामि तं नमामि हरिं परं हरिं परं हरये नमः। हरये नमः। बोले भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम। इन दो श्लोकों का ये भाव था, जिन परमात्मा के पावन नाम संकीर्तन से, उनकी कथा से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान का एक नाम है हरि, हरिम हरति पापानि। उनका नाम हरि इसलिए है कि वो भक्तों के पाप कष्ट दुखों का हरण करते हैं। तो समस्त पापों को हरण करने वाले उन श्री हरि नारायण को, राधा कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को, अपने इष्ट को हम प्रणाम करते हैं। तो ऐसी एक परम अलौकिक भागवत है। जो इस भागवत को सुनते हैं, भागवत के अनेक फल हैं। जो मन में संकल्प है, पहला फल है वो आपका संकल्प पूर्ण हो जाता है। निर्भयता, भय नहीं लगता मृत्यु से। निसंदेहता, हृदय में प्रभु का भाव, सभी में प्रभु दर्शन और परम प्रेम, क्योंकि भागवत को प्रेम लक्षणा ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ऐसी यह परम अलौकिक भागवत मैंने अपनी अल्प बुद्धि से, बालक बुद्धि से आपको सुनाई। बोलने में, उच्चारण में कोई ऐसा शब्द जो आपको अच्छा न लगे, हो सकता है, क्योंकि सबको सबकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं भी तो एक बालक ही हूं। तो यदि मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी न लगे, आप मुझे दक्षिणा रूप में दे जाना उसे। हाँ, 8 दिनों की कथा में आपको कोई अच्छी बात लगे तो यहाँ से आशीर्वाद रूप में इसको ले जाना, और दुर्गुण का त्याग कर एक अच्छा संकल्प लेकर के अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण की अच्छी भावना करते हुए यहाँ से जाना। आइए एक संकीर्तन और उसके बाद फिर कथा को विश्राम देंगे। और ये सारी कथा का जीवन का सार ये संकीर्तन बताता है, और उसके बाद फिर कथा को विश्राम। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का ठेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का ठेला। सब चला चली का ठेला, सब चला चली का ठेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे।
कपट छल माया, हर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया, धन लाख करोड़ कमाया, संग चले न एक अधेला, संग चले न एक अंधेरा, सब चला चली का ठेला, सब चला चली का खेला। हरि बोल। सुतनार मात पितु भाई, सुतनार मात अरुवाई, कोई अंत सहायक नाही, कोई अंत सहायक नाही, क्यों भरे पाप का ठेला, क्यों भरे पाप का ठेला, सब चला चली का खेला, सब चला चली का खेला। श्री राधे। यह नश्वर सब संसारा, सब नश्वर संसारा, यह नश्वर सब संसारा, यह नश्वर सब संसारा, कर भजन हरि का प्यारा, हर भजन हरि का प्यारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गतिनाशिनी दुर्गे जय जय, पापहारिणी अम्बे जय जय, पापहारिणी अम्बे जय जय, नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। यह नश्वर सब संसारा, यह नश्वर सब संसारा, कर भजन हरि का प्यारा, कर भजन हरि का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, ब्रह्मानंद कहे सुत चेला, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, सब चला चले का ठेला, सब चला चले का खेला, सब चला चली का ठेला, सब चला चले का खेला। 2 दिन का जग में मेला, जो दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का ठेला, सब चला चले का खेला, सब चला चले का खेला, सब चला चले का। बोले राधावर भगवान की, जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम। श्रोताओं, अभी बहुत कथा शेष है। मैंने तो आपको केवल इस सार रूप में सुनाया, तो इस सार में भी यदि जीवन में आपने कुछ ग्रहण कर लिया तो इस कथा से जीवन में समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती। मैंने आपको पहले दिन बताया था, निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये समस्त संकल्पों को पूर्ण करने वाला एक कल्प वृक्ष है। और जिस भाव से आपने इस कथा को सुना, मेरे गोविंद आपके वो समस्त संकल्पों को पूर्ण करें। भागवत के विषय में लिखा है, इसको जो अपने घर में रखते हैं उनके घर को तीर्थ माना जाता है। इस भागवत की जो परिक्रमा करते हैं, इस भागवत का विधिवत पूजन करते हैं और इनके श्लोकों का उच्चारण करते हैं, वो भगवत स्वरूप जो हैं हो जाते हैं। ऐसी ये अलौकिक भागवत यथा ज्ञान मैंने आपको सुनाया है। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यजमान श्रीमान दीवान सिंह फरतियाल जी,
उनके पुत्र, उनकी बिटिया, उनके भाई लोग, भतीजा लोग, पुत्र वधुएं, उनके परिजन, समस्त डोल ग्राम सभा, शहर फाटक, दूर दूर से आए हुए उनके मित्र स्वजन जो बाहर से आए हैं, हल्द्वानी से आए हैं और जगह से आए हैं, तो मैं सबका जो है अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे इस कथा में देखिए, केवल एक वक्ता के लिए कथा नहीं सुना पाता है, जब सबका सहयोग होता है, यजमान का सहयोग, श्रोताओं का, कार्यकर्ताओं का, जिन जिन कार्यकर्ताओं ने प्रसाद बांटा, चरणामृत बांटा, भोजन की व्यवस्था, ये सबका जब सहयोग हुआ, और मेरे सहयोग करने वाले इस यज्ञ के आचार्य श्रीमान मनोज कांडपाल जी, यज्ञ भागवत को 18,000 श्लोकों में पारायण करने वाले श्रीमान गणेश पंत जी, संगीत में संगत दे रहे हमारे दीपक जी हैं, हमारे लोकेश जी जो तबले के बड़े जो हैं विद्वान तबला वादक हैं, इनके सहयोग से अभी आज वो हमारे एक नटखट हैं भास्कर जी, शायद कहीं कार्य से जाना होगा, और इस यज्ञ के सहयोग कर रहे ब्रह्मा स्वरूप श्रीमान राकेश कांडपाल जी, यजमान जी के जो पुरोहित वर्ग हैं, मैं नाम तो नहीं जान पाता, तो मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी कार्यकर्ताओं का, इष्ट मित्र बंधु बांधवों का, सहयोगियों का, आप सभी का। जब आप सब लोग आए तब मैंने इस कथा को आपको सुनाया, और जब सबका सहयोग होता है तब यज्ञ पूर्ण होता है। और क्योंकि मैं जब इस कथा को करने आया था तो थोड़ी मेरे सामने बड़ी समस्या थी, मैं कही देता हूँ, मेरे पिताजी का बहुत स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, और भगवान की कृपा से अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो मैं व्यवस्था में भी लगा था। मैंने शायद जजमान को बाद में बताया संकेत में, क्योंकि ये तो सब चलते रहता है जीवन में, परंतु भगवान ने कार्य पूर्ण करना था हमारे द्वारा, और हमारे यजमान का मनोरथ संकल्प पूर्ण करना था, और उसे उनका भाव था कि कथा वहाँ भी हल्द्वानी में, परंतु जो भाव में यहाँ कथा हुई शायद वहाँ हो पाती या नहीं हो पाती। मौसम भी प्रतिकूल, आजकल शहरों में बड़ा गर्म होता है, और इस बीच में हमारे सब पहाड़ों में ही कथा चल रही थी, तो ये सब जब पुण्य का संयोग होता है तब भगवान हमारे संकल्पों को पूर्ण करते हैं। तो मैं इस भागवत के द्वारा समस्त ब्राह्मण मंडली, संत मंडली, पूज्यों के रूप में इस भागवत का संपूर्ण फल अपने यजमान और आप सभी रसिक श्रोताओं को देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, साधवः सन्तु निर्भयाः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये कथा कभी पूर्ण नहीं होती, जैसे शुरू होती है वैसे विश्राम होती है, फिर आरंभ होती है। तो मेरे भागवत भगवान आपको संपूर्ण इस भागवत का फल प्रदान करें। आप लोग सब आरोग्य रहें, सब लोग प्रसन्नता से रहें। यहाँ से कोई न कोई सूत्र कथा का लेकर के अपने जीवन में जो है उसको प्रयोग करने का, अपने जीवन को बदलने का आप प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा भाव है। हाँ, यदि मेरे ब्राह्मणों के व्यवहार से, मेरे व्यवहार से आपको कोई असुविधा हो, उसको आप अपने मन में ध्यान में मत रखना। और जो यहाँ आपको भागवत का ये भाव मैंने यथा ज्ञान आपको प्रस्तुत किया और सुनाया, तो उस भाव में ही आप नित्य रहें और गोविंद आपकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करें। इतना कहते हुए मैं अपने पूज्य माता पिता सद्गुरुदेव इष्ट परम आराध्या और आपके हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान भागवत भगवान को प्रणाम कर वाणी को विश्राम देता हूँ। बोले भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, नैमिषारण्य धाम की जय, पावन विष्णु धाम की जय। जय जय श्री राधे। एक बार जोर से राधे राधे बोलिए। जय जय श्री राधे। जरा और जोर से जय जय।
ये राधे की मस्ती रोज बने रहे। अब ये जब भी ये इसमें बात करोगे ना तो राधे राधे बोलना। और इस भागवत कथा के अंश आपको भागवत कल्प वृक्ष यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होंगे कल से। तो आप यूट्यूब तो आजकल लोग देखते ही हैं, तो उसमें भागवत कल्प वृक्ष यूट्यूब चैनल है, उसको आप उसका लाभ लेना। उसमें और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपके आत्म कल्याणार्थ होंगी। और मैं यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ। यजमान जी से निवेदन करता हूँ कि आएँ सपरिवार और भागवत